डुमना एयरपोर्ट पर 412 करोड़ की लागत से किए गए विकास कार्य एवं नवनिर्मित टर्मिनल भवन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, सुमित्रा बाल्मीकि भी मौजूद रहीं। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का वर्चुअली लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 412 करोड़ की लागत से डुमना एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एयरपोर्ट की सौगात को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि टर्मिनल भवन एवं 2700 मीटर के रनवे के साथ ही सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र के विकास को नई उड़ान मिलेगी। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा एवं सुमित्रा बाल्मीकि ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मिली ये सौगात जबलपुर वासियों के लिए विकास की नई इबारत लिखेगी। जबलपुर एयरपोर्ट को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे, जमीन की प्रॉब्लम थी, वो भी मुझे याद है जब कमलनाथ जी की सरकार थी 483 एकर्स 1 रुपए में दी गई थी। मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि ये जो प्रयास था एक बहुत बड़ा जबलपुर का स्ट्रगल था जिसमें जबलपुर के सब लोग ने आहुति दी। आखिर में हमारे सांसद जी भी इसमें लगे थे, पैसा लेके आए, पार्लियामेंट में हम लोग सब क्वेश्चंस किया करते थे। तो एक इतिहास आज बन के सौगात के रूप में सामने आया। मैं जबलपुर की तरफ से अपनी ओर से राकेश जी आपको सबको विधायक सबको और सब पूरी जनता को धन्यवाद देता हूँ कि अगर हमको शहर को आगे ले जाना है तो इसी तरह से हमको सबको मिलके, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे हॉस्पिटल वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऑटोमोबाइल वाले हो, सब बैठे यहाँ पर जो स्टेक होल्डर होंगे इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे कार्रवाई में। मेरे को अच्छा लगा कि अपन सब मौजूद हैं। ये एक शुरुआत है। अब हमको जबलपुर को महानगर बनाना है, हमको जबलपुर को हैदराबाद और बम्बई तो नहीं कह सकता, इंदौर तक जैसे आगे बढ़ाना है और इसलिए सबका प्रयास होगा, सबकी आहुति होगी। मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूँ। बीच बीच में मैं सिंधिया जी से थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ। तो एक रेल और दूसरी हवाई, ये दो काम बहुत महत्वपूर्ण। सभा के सांसद रहते हुए ऐसे हमारे परम स्नेही सम्मानीय राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश शासन मंत्री, वरिष्ठ कह सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप पूर्व में भी राज्यसभा के सदस्य रहे और वर्तमान में मैं आपके साथ हूँ। जबलपुर महानगर के महापौर जी माननीय श्री जगत बहादुर अन्नू जी,
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि किस तरह 2004 से उन्होंने एयरपोर्ट के विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट में वीरांगना रानी दुर्गावती भी है, मां नर्मदा है, गोंडवाना कला और भेड़ाघाट के मार्बल रॉक एवं वन थीम का समावेश है। आज जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहाँ कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेज़ी से कार्य शुरू हुआ। बीच में ज़रूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर के लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इस एयरपोर्ट के साथ जोड़ के रखी हुई हैं, और आज जब एयरपोर्ट में हम आ रहे हैं तो खुशी हमारी दोगुनी इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है, और उससे भी बड़ी बात महाकौशल और जबलपुर वासियों के लिए अपनापन इसलिए है कि इसमें गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ाघाट के पत्थर भी हैं, और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है। एयरपोर्ट के लोकार्पण अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।